वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्कों में से है। मुल्क में एडवांस वार्निंग सिस्टम की ज़रूरत है। गिलगित में बारिश और सैलाब से मुतासर अफराद में इमदादी चेक्स की तकसीम की तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 4 अरब रुपए का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जाम बहक अफराद के लवाहिकीन में 10 लाख रुपए फीकस इमदादी रकूम के चेक तकसीम किए। इससे पहले सैलाब से हुए नुकसानात से मुतालिक जायजा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, वज़ारत माहौलियाती तब्दीली सैलाब और दीगर आफात से मुतासरा इलाकों के लिए आलमी फंड्स लाए। वज़ारत माहौलियाती तब्दीली को वाज़ेह हिदायत जारी की हैं। वज़ारत के नुमाइंदों की कई आलमी कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत के बावजूद फंड्स नहीं आ रहे। दियामिर में 21 जुलाई को शाहराह बाबूसर पर आने वाले सैलाब में लापता 10 अफराद की तलाश का काम खत्म कर दिया गया। तर्जुमान जीबी हुकूमत के मुताबिक तमाम लापता अफराद की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दियामिर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पीने के पानी और राशन की किल्लत, वाटर चैनल्स भी अब तक नाकारा। मुतासरीन का हुकूमत से फौरी बहाली का मुतालिबा। मुतालिबात पूरे न होने पर आज शाम से बाबूसर शाहराह बंद करने की धमकी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाक अमरीका ताल्लुकात को नई बुलंदी पर ले जा रहे हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात खित्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज थी। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में शाया मज़मून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आर्मी सतह पर सिफारती कोशिशों को सूदमंद करार देते हुए कहा गया कि अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में नई गर्मजोशी और अमरीका की भारत से मुतालिक पॉलिसी में तब्दीली इस कामयाबी की मिसालें हैं। जबकि फील्ड मार्शल का कश्मीर से मुतालिक ठोस मौक़िफ़ और ट्रंप की जानिब से भारत पर 25% टैरिफ का निफाज भी इसी कामयाबी की कड़ियाँ हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और पाकिस्तान तजारती इंसदाद दहशतगर्दी और मशरिक़ वुस्ता की पॉलिसी पर मुशावरत की बुनियाद पर बाहमी ताल्लुकात उस्तवार करना भारत के लिए परेशान कुन है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन जारी रखने और करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। दो तरफ़ा अमूर समेत इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। ऑपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान का हुकूमत पर चीनी की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में मखसूस ग्रुपों को फ़ायदा पहुँचाने का इल्ज़ाम। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। आज खुद नोटिस लेकर तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालिबा। खत में कहा गया है कि हुकूमत में मौजूद चंद खानदानों का बिलवास्ता शुगर इंडस्ट्री से ताल्लुक है। मुस्तनद खबरों के मुताबिक 50% शुगर मिल सियासी शख्सियात की हैं। चीनी की एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी में शुगर माफिया के असरअंदाज होने के वाज़ेह सबूत हैं। गठ जोड़ करके चीनी महंगी करने पर जुर्माने का सामना करने वाले 50 शुगर मिलों ने ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। 2021 में गठ जोड़ करके चीनी महंगी करने वाली शुगर मिलों पर मुसाफकती कमीशन ने कार्टेलाइजेशन साबित होने पर 44 अरब रुपए जुर्माना आयद किया था। शुगर मिल्स ने मुसाफकती कमीशन के फैसले के खिलाफ ट्राइब्यूनल से रुजू किया था, जिसने मुसाफकती कमीशन को ही केस दोबारा सुनने का हुक्म दिया था। मुसाफकती कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर होने के बाद समाअत की तारीख 22 से 25 सितंबर मुकर्रर कर दी। पीटीआई रहनुमा सेनेटर अली जफर का कहना है कि अब नया हरबा इस्तेमाल हो रहा है। केस की अपील की समाअत ही नहीं हो रही। हुकूमत की जानिब से तोशा खाना, साइफर, इद्दत में निकाह और अलकादिर ट्रस्ट समेत 4 मुकदमात बनाए गए। रिकॉर्ड पर कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। बानी पीटीआई ने कहा है कि वो किसी दबाव में नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो पीछे नहीं हटेंगे, अदालती जंग लड़ेंगे। विफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मुकाम का कहना है कि कल यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जाएगा। मुल्क भर में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। कल का दिन सियासत के लिए नहीं, कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए है। मसला कश्मीर आलमी सतह पर उजागर करते रहेंगे। मसला कश्मीर हल हुए बगैर खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। सिंध असम्बली में यौम शहदाए पुलिस पर खिराज अकीदत पेश करने के लिए करारदाद। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने सिंध की पुलिस को मुल्क की बेहतरीन पुलिस करार दिया।
कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो या मजहबी इज्तिमात की सिक्योरिटी, पुलिस सफ़े अव्वल में काम कर रही है। पुलिस के जवानों ने स्टॉक एक्सचेंज और सेंट्रल पुलिस ऑफिस पर हमला नाकाम बनाया। किसी और सूबे में पुलिस ने दहशतगर्दी के इतने केसेस हल नहीं किए। सूबाई वज़ीर कानून ज़िया लंजार ने कहा कि पुलिस के शोहदा की वजह से सिंध में अमन आ रहा है। शोहदा की माओ को सलाम पेश करते हैं। शोहदा के अहल खाना के लिए 2 नौकरियां रखी हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है, हमारे लिए और हमारी नस्लों के लिए जान की कुर्बानियां देने वाले पुलिस जवानों को सलाम पेश करते हैं। सूबे में क़याम अमन के लिए पुलिस ने इतनी कुर्बानियां दी हैं कि दुनिया में किसी पुलिस ने नहीं दी। पेशावर में यौम शोहदा पुलिस की मरकजी तकरीब से खिताब में कहा कि तमाम शोहदा के लवाहिकीन को प्लॉट दे रहे हैं। पुलिस को सहूलियात और सिक्योरिटी से मुतालिक कोई कमी नहीं होने देंगे। हमने KP पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर कर दी हैं। कोहिस्तान में इंतकाल और गुमशुदगी के 28 साल बाद मिलने वाले नसीरुद्दीन की तदफीन कर दी गई। हफ्ते के रोज कोहिस्तान के इलाके पालिस में ग्लेशियर पिघलने के बाद नसीरुद्दीन की लाश सही सलामत मिली थी। नसीरुद्दीन के जिस्म के साथ कपड़े और वॉस्केट भी बिल्कुल ठीक हालत में मिली थी, जिसकी जेब में मौजूद शनाख्ती कार्ड से नसीरुद्दीन की शनाख्त हुई थी। नसीरुद्दीन की लाश वसूल करने वाले भाई कसीरुद्दीन ने कहा है कि जून 1997 में उनका खानदान दुश्मनी की वजह से इलाका छोड़कर कोहिस्तान से आलाई की तरफ जा रहा था, जहां उसका भाई ग्लेशियर की जद में आने के बाद लापता हो गया था। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि पुलिस फोर्स को मजबूत बनाने के लिए वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। पुलिस की कुर्बानियां बेमिसाल हैं। पुलिस शोहदा के वरसा की फलाह बहबूद तरजीह है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी पाकिस्तान में नंबर 1 है। सना यूसुफ का केस हो या कोई और केस, मुजरिमान को चंद दिनों में पकड़ा है। कोयटा के इलाके संजीदी डिगारी खातून और मर्द के कत्ल का केस, अदालत का सरदार शेरबाज को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को तीसरे T20 में 13 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। साहिबजादा फरहान के 74, साइम अयूब के 66 रन की बदौलत पाकिस्तान ने 4 विकेट्स के नुकसान पर 189 रन बनाए। वेस्ट इंडीज की टीम 6 विकेट्स के नुकसान पर 176 रन बना सकी। सुफियान मुकीम ने 20 रन देकर जेसन होल्डर की कीमती विकेट हासिल की। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, साहिबजादा फरहान और साइम अयूब ने बेहतरीन बैटिंग और स्पिनर्स, खास तौर पर सुफियान मुकीम ने बेहतरीन बॉलिंग की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। कहा, टीम ने मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया, इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहें। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का वेस्ट इंडीज के खिलाफ विकेट हासिल करने के बाद रियान के स्टाइल में जश्न। इंडोनेशिया की बोट रेस के दौरान डांस करते बच्चे रियान की वीडियो गुज़िश्ता दिनों वायरल हुई थी। बहुत सी मशहूर शख्सियात इस अंदाज को अपना चुकी हैं। और सरगोधा में वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स के इश्तिराक से क्रिकेट टैलेंट हंट ट्रायल्स दूसरे रोज भी जारी। भक्कर, मियां वाली, खुशाब और दीगर अजला से भी खवातीन क्रिकेटर्स ट्रायल्स देने आई।